10th standard science 2 5th chapter towards green energy. टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी मतलब कैसे पॉल्यूशन फ्री एनर्जी की तरफ बढ़ना है. पॉल्यूशन फ्री एनर्जी, ग्रीन एनर्जी. इसमें हम लोग ये चैप्टर में अलग अलग एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है, कैसे जनरेट होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. देखो हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि जनरेटर से इलेक्ट्रिक जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, लेकिन जनरेटर को घुमाया जाता है. जनरेटर को मैग्नेटिक फील्ड में आर्मेचर कॉइल को रोटेट करो या आर्मेचर कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो ये उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनवायरनमेंट, और वातावरण और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो प्रोसेस है और वातावरण पे उसका क्या असर है, इसके बारे में ये सब इस चैप्टर में हम लोग करेंगे. ठीक है, लेट्स डिस्कस. ये कुछ टॉपिक डिस्कशन के लिए है, सो कर लेते हैं डिस्कस. मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क दैट वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ यूजिंग एनर्जी. हमारे दिन भर के काम में कौन से ऐसे काम हैं जिसमें हम एनर्जी यूज़ करके करते हैं. ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डू वी यूज टू डू दिस वर्क. ऐसा काम करने के लिए हमें कौन से फॉर्म की एनर्जी लगती है. डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स. देखो ये तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने दिया है, तो यू ऑल कैन डिस्कस. मैं शॉर्ट में हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ, समझ लो मैं भी तुम्हारा फ्रेंड हूँ. सो देखो एग्जाम्पल, हम दिन में साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने में हमारी मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है. बॉडी से मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है, जिससे साइकिल को काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी हमारी बॉडी की स्टोर पोटेंशियल एनर्जी को यूटिलाइज करती है. इसके अलावा हम दिन में जैसे लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब यूज़ करके. ठीक है, पढ़ाई करने के लिए, अंधेरे में कुछ चीज़ें रोशनी करने के लिए. फिर हम फ़ैन यूज़ करते हैं. फ़ैन में होता क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है. ठीक है, और वो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिक एनर्जी की मदद से फ़ैन रोटेट होता है यानी मैकेनिकल वर्क करता है, और रोटेट होता हुआ फ़ैन विंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो एनर्जी के फॉर्म चेंज होते जा रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म चेंज होते रहते हैं, और हम ये दिन ब दिन में डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. इसके अलावा मम्मी हीट एनर्जी यूज़ करती है खाना पकाने के लिए. मम्मी हीट एनर्जी की मदद से मम्मी खाना बनाती है, जिससे केमिकल चेंजेस आता है, जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और कच्चा फूड पक जाता है. सो ऐसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है. एनर्जी एंड यूज़ ऑफ एनर्जी. इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइमरी नीड अलॉन्ग विथ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. देखो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन में यानी आज के जो ज़माना है, ठीक है, आज का जो मॉडर्न सिटी है, सिविलाइजेशन मतलब मॉडर्न सिटी समझ लीजिए. देखो आज का जो आधुनिक रहन सहन है, ठीक है, आधुनिक मतलब मॉडर्न रहन सहन, सिविलाइजेशन. एनर्जी हैज़ बिकम अ प्राइम. एनर्जी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरत की चीज़ बन चुकी है. देखो जो प्राइमरी नीड की चीज़ें हैं, प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेज पे जो चाहिए वो है रोटी, कपड़ा, मकान. लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गई है. यानी रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. ये शहर की बात चल रही, सिटी लाइफ की, गांव देहात की नहीं. शहरों में अगर 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं. वी नीड एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म फॉर डाइवर्स टाइप ऑफ वर्क. विभिन्न प्रकार के कामों के लिए हमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. हमें अलग अलग प्रकार की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है विभिन्न प्रकार के कामों के लिए. द एनर्जी दैट वी नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी. जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो या तो मैकेनिकल एनर्जी होगी, या तो केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. हाउ डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम दी हाउ डू वी गेट दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. हमें ये अलग अलग प्रकार की एनर्जी कैसे मिलती है, एक और क्वेश्चन है. नेक्स्ट, वी नो दैट, अभी क्वेश्चन है यहाँ पर, उसका आंसर शायद होगा. वी नो दैट द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हमने पढ़ा है बेसिक में कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है. एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबने पढ़ा होगा 9th में. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय.
it can only be transformed from one form to the other. The total amount of energy in the universe always remains constant. तो उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर यूज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी नेसेसरी फॉर अस. और अलग अलग प्रकार की एनर्जी के लिए अलग अलग प्रकार के सोर्सेज चाहिए. ठीक है, अलग अलग प्रकार की एनर्जी के लिए अलग अलग प्रकार के सोर्स, मतलब अलग अलग प्रकार के जरिए जहाँ से एनर्जी लाई जा सकती है. In previous standard 8th 9th, we have learned about energy, sources of energy and various concepts related to them. ठीक है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में 7th 8th 9th में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा. एनर्जी के सोर्सेस यानी एनर्जी के ज़रिए कहाँ से एनर्जी आती है, उसका मुख्य आधार कहाँ से आती है, और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा. Here we will learn about various sources that are now used for generation of electric energy. हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कौन से अलग अलग ज़रिए हैं, कौन से अलग अलग सोर्सेज है जहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, कौन से अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी को पैदा किया जा सकता है. द मैथड दैट यूज फॉर दिस, द साइंटिफिक प्रिंसिपल दैट आर यूज देयर. ठीक है, यहाँ पे जो मेथड है वो क्या है, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हमने पहले पढ़ा है. क्या है वो, द एडवांटेज. अच्छा, उसके बारे में पढ़ेंगे, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द मेथड. हम लोग ये चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड है, तरीके क्या क्या है, कौन सा साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज़ होता है, उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है. ठीक है, इन मेथड के, और ग्रीन एनर्जी क्या है. ये सारी टॉपिक हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे. वेयर डू वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन डे टू डे लाइफ. डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, तो फ़ैन में यूज़ होती है, विंड एनर्जी के लिए, हवा के लिए. फिर इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट्स में यूज़ होती है लाइट एनर्जी के लिए. फिर इंडक्शन कुकर में यूज़ होती है कुकिंग फूड के लिए. वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क करके कपड़े वॉश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए. आयरन में यूज़ होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, हीट प्रोड्यूस करके कपड़े प्रेस करने के लिए. तो ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है जो यहाँ लिखना है. हाउ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस. इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो इसका आंसर ही पूरे चैप्टर में आगे पढ़ना है. देखो, बेसिक प्रिंसिपल, इसका जो बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो फैराडे ने दिया है, माइकल फैराडे, जो हमने इसके पहले एक चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है. हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर एक्सप्लेन हुआ है. तो अगर वो चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियो प्रॉपर सीक्वेंस में है. मेरे चैनल में साइंस 2 की प्लेलिस्ट है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, वैसी साइंस 2 की प्लेलिस्ट है, और उसमें सारे लेसन्स के वीडियो जो अब तक मैंने अपलोड किए हैं सारे सीक्वेंस में वहाँ पे देख सकते हो. सो माइकल फैराडे का प्रिंसिपल बहुत सिंपल है. अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्मेचर कॉइल को रोटेट किया जाए, अगर किसी आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी. ठीक है, अगर किसी मैग्नेट के अंदर आर्मेचर कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर आर्मेचर कॉइल को रोटेट किया जाए, ठीक है, रोटेट किया जाए, घुमाया जाए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी आर्मेचर कॉइल में. या फिर देखो, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट को जगह पे स्टेशनरी रखा है और आर्मेचर कॉइल को रोटेट किया है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. या दूसरा केस, अगर आर्मेचर कॉइल को स्टेशनरी रखा जाए और मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया जाए, यानी ये दो मैग्नेट है ना, इनको रोटेट किया जाए, तो भी इलेक्ट्रिसिटी आर्मेचर कॉइल में प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, पैदा होगी. ठीक है, मैग्नेट को एक जगह पे रखा है, आर्मेचर कॉइल को गोल गोल घुमा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आर्मेचर कॉइल में इंड्यूस होगी यानी पैदा होगी. या आर्मेचर कॉइल Most of electric, देखो, generation of electric energy. Most of the electric power plant are based on the principle of electromagnetic induction invented by Michael Faraday. ठीक है, तो ये वर्ड याद रखो. जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस प्रिंसिपल का नाम है, उस रूल्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. किसने इन्वेंट किया है? माइकल फैराडे. ठीक है, देखो, बोल नहीं सकते इस बार बोर्ड का एग्जाम कैसे होगा,
स्कूल के एग्जाम तो एप्टीट्यूड टाइप हो रहे हैं। एप्टीट्यूड मीन्स एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्लिक करो मार्क्स मिल जाएगा, आखिर राइट ऑप्शन नहीं क्लिक किया तो मार्क्स गया। तो अगर वैसा टाइप का टेस्ट होता है तो टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन जानना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, बाहर कर लिए बच्चों ने, जाके लिख दिए तो ईजी था, बट अब पूरा सब कुछ समझना कंपलसरी है। अगर मॉक टेस्ट होता है, अगर एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट होता है ये ऑप्शन वाला, तो हर एक लाइन टू लाइन समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये प्रिंसिपल का नाम है, ठीक है। किसने इन्वेंट किया है? माइकल फैराडे ने, ठीक है। ये प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। कैसे इंड्यूस होगी? दो मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर कॉइल को रोटेट करो, या आर्मेचर कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो। मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो मतलब मैग्नेट को रोटेट करो, आर्मेचर कॉइल को स्टेशनरी रखो, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। सेकेंड ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, आर्मेचर कॉइल को रोटेट करो, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। माइकल फैराडे ने बताया, मतलब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है और अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ही तरीका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। देखो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल? मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाला है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो व्हेन एवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर चेंजेस, किसी भी कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसके अंदर, यानी करंट इंड्यूस होता है उसके अंदर। जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर के अराउंड में बदलती जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अंदर जनरेट यानी पैदा होने लगता है। द फील्ड अराउंड अ कंडक्टर कैन बी चेंज इन 2 वे। फील्ड को चेंज करने का 2 तरीका है। कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करो, तो क्या होगा? द फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस। और मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और कंडक्टर को मूव करो, कंडक्टर को रोटेट करो, फिर भी क्या होगा? देन ऑल्सो द फील्ड अराउंड द कंडक्टर विल चेंज। तो कंडक्टर के अराउंड की फील्ड चेंज करने का 2 तरीका है। कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, मैग्नेट को रोटेट करो, या फिर मैग्नेट को स्टेशनरी रखो, कंडक्टर को रोटेट करो, दोनों में से कोई भी एक करो, फील्ड चेंज हो जाएगी और करंट इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड होगा, करंट पैदा होगा। थस इन बोथ दिस केसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर। दोनों में से कोई भी केस हो, क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा कंडक्टर में। द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। और जो भी इलेक्ट्रिक पावर, जो भी जनरेटिंग मशीन्स है जो ऐसे करंट को इंड्यूस करने से बनाती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटिंग मशीन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, ठीक है, याद रखो, जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटिंग मशीन है जो ये प्रिंसिपल पे आधारित है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका हूँ, चैनल की प्लेलिस्ट में है, हाउ डज जनरेटर वर्क। यहाँ पे सिर्फ उसका डेफिनेशन दिया है, ठीक है, जनरेटर का, वर्किंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, सो आगे, such large generator are used in commercial power generating plants. Turbine is used to rotate the magnet in the generator. ऐसे बड़े बड़े जनरेटर यूज होते हैं कमर्शियल पावर प्लांट में। कमर्शियल मतलब हाई लेवल पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। उसमें टर्बाइन यूज होता है टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है उसको रोटेट किया जाता है। आर्मेचर कॉइल फिक्स रहता है, मैग्नेट को रोटेट किया जाता है। मैग्नेट को रोटेट करने के लिए टरबाइन यूज होता है, ठीक है। टरबाइन के ब्लेड्स रहते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स पर फोर्सफुली मतलब बहुत प्रेशर के साथ स्टीम या हॉट एयर या फिर वाटर को डाला जाता है। ये ऐसा बड़ा सा जनरेटर होता है जो कमर्शियल यानी हाई लेवल पे, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें होता है कि एक टरबाइन होता है और टरबाइन की मदद से मैग्नेट को रोटेट करते हैं जनरेटर में। और टरबाइन हैज़ ब्लेड। टरबाइन में देखो ये टरबाइन है, यहाँ पे इमेज दिया है टरबाइन का, ये टरबाइन है और ये ब्लेड्स है, टरबाइन के ब्लेड्स, ऑलराइट, ये सारे ब्लेड्स है। तो ब्लेड के ऊपर यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाई वेलोसिटी स्टीम। हाई वेलोसिटी स्टीम को टरबाइन पे फोर्सफुली डाला जा रहा है जिसकी वजह से टरबाइन घूमता है। ये टरबाइन ऐसा घूमता है, ठीक है,
और बहुत फास्ट घूमता है। जब ये घूमता है तो शाफ्ट भी घूमता है, ठीक है। और शाफ्ट घूमने की वजह से अंदर मैग्नेट घूमने लगता है, या फिर आर्मेचर कॉइल शाफ्ट से अटैच है तो वो घूमेगा। मैग्नेट स्टेशनरी रहेगा, आर्मेचर कॉइल घूमेगा, ठीक है। या फिर आर्मेचर कॉइल स्टेशनरी रहेगा, मैग्नेट घूमेगा, कोई भी एक घूमेगा और एक स्टेशनरी रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। सो अ टर्बाइन हैज ब्लेड रहते हैं उसमें। व्हेन अ फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस इज डायरेक्टेड ऑन द ब्लेड ऑफ द टर्बाइन इट रोटेट्स। जब हॉट एयर या फिर लिक्विड या गैस जो भी है, जब टर्बाइन की ब्लेड्स पे डाला जाता है वो घूमने लगता है। बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर, और ये टर्बाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा हुआ रहता है। Thus the magnet in electric generator start rotating and electric energy is produced। और टर्बाइन घूमने की वजह से मैग्नेट जो रहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में वो घूमने लगता है और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगती है। अब ये सिंपल सा बेसिक एक्सपेरिमेंट किया है। यहाँ पे मैग्नेट को घुमाया जा रहा है, यहाँ पे कॉइल स्टेशनरी है और कॉइल को एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट किया है ईएमएफ डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाया हुआ है ताकि पता चले कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो मैग्नेट को घुमा रहे हैं यहाँ पे। ये मैग्नेट है जो रोटेट हो रहा है, ये शाफ्ट है जो टर्बाइन से अटैच है, ये रोटेट हो रहा है तो मैग्नेट रोटेट हो रहा है। मैग्नेट रोटेट हो रहा है, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कॉइल रोटेट नहीं हो रहा है, कॉइल स्टेशनरी है। मैग्नेट गोल गोल घूम रहा है, कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कैसे पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है? वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ऑलराइट, सो ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये बेसिक एक जनरेटर का एक बेसिक मॉडल है। अब इसको मैग्नेट को घुमाने के लिए भी एनर्जी लगती है। मैग्नेट जो शाफ्ट से अटैच है, शाफ्ट घूमेगा तो मैग्नेट घूमेगा, लेकिन शाफ्ट को घुमाने के लिए शाफ्ट टर्बाइन से अटैच्ड है तो टर्बाइन घुमाना पड़ेगा। टर्बाइन घुमाने के लिए एनर्जी लगती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है? लिक्विड, स्टीम या गैस से, ठीक है। पानी के फोर्स से इसको घुमा सकते हैं या फिर लिक्विड से घुमा सकते हैं, लिक्विड स्टीम प्रेशर, या फिर गैस से इसको घुमा सकते हैं। किसी भी ज़रिए से टर्बाइन को घुमाएंगे। टर्बाइन की ब्लेड पर प्रेशर डालेंगे, टर्बाइन गोल गोल घूमने लगेगा, एज अ रिजल्ट शाफ्ट और मैग्नेट घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दिस इज द बेसिक मॉडल। बेसिक मॉडल समझा तो आगे सब इजी है। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन का जो मेथड है वो नीचे दिया है। क्या है मेथड? थोड़ा जूम कर लेते हैं। यस, फर्स्ट, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नीड अ जनरेटर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित हो, हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक जनरेटर चाहिए। टू रोटेट द जनरेटर वी नीड अ टर्बाइन। एक तो जनरेटर चाहिए, जनरेटर को घुमाने के लिए टर्बाइन चाहिए, ठीक है, टर्बाइन। एंड टू डिराइव द टर्बाइन, और टर्बाइन को घुमाने के लिए जनरेटर चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन जनरेटर में जो मैग्नेट है उसको घुमाने के लिए टर्बाइन, और टर्बाइन को घुमाने के लिए क्या लगेगा? एनर्जी सोर्स, ठीक है। Based on which type of energy source is used to rotate the turbine, there are different types of power generating station। अब कौन से टाइप की एनर्जी यूज करके टर्बाइन को घुमाएंगे, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के पावर जनरेटिंग स्टेशन है। द डिजाइन ऑफ टर्बाइन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। अलग अलग प्रकार के टर्बाइन में, मतलब अलग अलग जो पावर स्टेशन में अलग अलग डिज़ाइन के टर्बाइन यूज होते हैं, ठीक है, पावर जनरेशन की, और ये भी डिफरेंट है। मतलब जैसा जैसा पावर स्टेशन अलग है वैसा डिज़ाइन, वैसा टर्बाइन भी अलग अलग मिलेगा। सो एक बेसिक फ्लो चार्ट दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, क्योंकि एग्जाम में फ्लो चार्ट बार बार पूछते हैं, बार बार दे आस्क दिस फ्लो चार्ट। ऑलराइट, सो क्या है फ्लो चार्ट? प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन टर्बाइन। एनर्जी सोर्स चाहिए टर्बाइन को घुमाने के लिए। टर्बाइन घूम के जनरेटर को रोटेट करेगा, और जनरेटर टर्बाइन घूमेगा और जनरेटर में आर्मेचर कॉइल या मैग्नेट को रोटेट करेगा, ठीक है। मैग्नेट या आर्मेचर कॉइल को रोटेट करेगा, दोनों में से किसी एक को रोटेट करेगा, जनरेटर से, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट। टर्बाइन को सोर्स ऑफ एनर्जी से रोटेट करेंगे,
टर्बाइन जनरेटर के अंदर मैग्नेट को घुमाएगा या फिर आर्मेचर कॉइल को घुमाएगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो ये फ्लो चार्ट है शोइंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी फ्लो चार्ट है और ये चैप्टर में और भी फ्लो चार्ट्स है जो इम्पॉर्टेंट है। थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। थर्मल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पे, अब थर्मल मतलब हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की मदद से टर्बाइन घुमाएंगे तो उसको थर्मल एनर्जी पावर प्लांट कहते हैं या थर्मल एनर्जी पावर स्टेशन कहते हैं। ठीक है, थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन उसको कहते हैं जहाँ पे हीट एनर्जी की मदद से टर्बाइन को घुमाया जाएगा। ठीक है, इन दिस द टर्बाइन इज रोटेट यूजिंग स्टीम। देखो इसमें क्या होता है, टर्बाइन को भाप, गरम, स्टीम मतलब हॉट एयर, ठीक है, हॉट वाटर वेपर, स्टीम भाप को कहते हैं वाटर वेपर को। तो टर्बाइन को घुमाएंगे स्टीम की मदद से यानी हॉट वाटर की मदद से, हॉट वाटर वेपर की मदद से। वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर, और इसके लिए वाटर को हीट करना पड़ेगा। वाटर को हीट करेंगे बॉयलर में, यहाँ पे आगे डायग्राम में मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। यूजिंग द थर्मल एनर्जी रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल। अब वाटर को बॉयलर में गर्म करने के लिए क्या चाहिए, कुछ जलाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोल बर्न होता है। कोल को बर्न करेंगे और बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करेंगे, ये पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज जनरेटेड, और स्टीम पैदा होगी जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की और प्रेशर की रहेगी। द एनर्जी ऑफ द स्टीम डिराइव्ड टर्बाइंस, और फिर स्टीम एनर्जी, स्टीम में जो एनर्जी है उसकी मदद से टर्बाइन को घुमाया जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम में देख सकते हो। स्टीम, हाई वेलोसिटी स्टीम, हाई वेलोसिटी स्टीम टर्बाइन की ब्लेड्स पे प्रेशर डाल, टर्बाइन की ब्लेड्स पर गिर रही है और जिसकी वजह से ये घूमने लगता है। ये मतलब ये ब्लेड आगे गया तो ये ब्लेड पे गिरेगी, फिर वो आगे पुश होएगा, ऐसा घूमते जाएगा। राइट, नेक्स्ट, थर्स द जनरेटर कनेक्टेड टू टर्बाइन रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, स्टीम की मदद से टर्बाइन घुमाएंगे, टर्बाइन की मदद से जनरेटर जो टर्बाइन से कनेक्टेड है घूमेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। द स्टीम इज कन्वर्टेड बैक इनटू वाटर, और ये स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट होगी। एंड वाटर रिसर्कुलेटेड थ्रू बॉयलर, और फिर वाटर को वापस बॉयलर में डाला जाएगा ताकि वापस स्टीम हो। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस चलता रहेगा। स्टीम फिर से ठंडी होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कूल वाटर में, और फिर कूल वाटर को बॉयलर में भेजा जाएगा। वहाँ पे फिर उसको कोल की मदद से, बर्निंग कोल की मदद से उसको गर्म करके फिर से स्टीम में कन्वर्ट करके घुमाते जाएंगे, मतलब सेम वाटर सर्कुलेट होते रहेगा। दिस इज शोन इन द फ्लो चार्ट इन फिगर, ये फ्लो चार्ट में दिखा है। अब यहाँ पे जो फ्यूल सोर्स है, मेन कोल है, कोयला, कोयले को एज अ फ्यूल यूज़ करके बर्न करते हैं, और बर्निंग कोल की मदद से बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करके स्टीम बनाते हैं। ठीक है, और फिर ये स्टीम को टर्बाइन पे पुट करते हैं, ये स्टीम को टर्बाइन पे मारते हैं बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, ये स्टीम को टर्बाइन के ब्लेड्स पर डालते हैं जिसकी वजह से टर्बाइन घूमने लगता है। ठीक है, टर्बाइन घूमता है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जनरेटर घूमता नहीं है, सॉरी, जनरेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है या फिर आर्मेचर कॉइल रोटेट होता है। टर्बाइन के साथ जनरेटर वर्क करने लगता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये स्टीम का क्या होता है, स्टीम जो टर्बाइन की ब्लेड्स को मार रही है और वो घूम रहा है, वो स्टीम फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है स्टीम। वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो वो फिर से लिक्विड वाटर बनता है। ठीक है, और फिर वो वाटर को फिर से बॉयलर में डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। सो वाटर से स्टीम टर्बाइन्स पे आई और फिर वो स्टीम ठंडी होके फिर वाटर बनी और फिर वो वापस जाएगी बॉयलर में, फिर स्टीम बनेगी। ठीक है, फिर वो वाटर बॉयलर में जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम टरबाइन पे गिरेगी, टरबाइन घूमेगा और स्टीम ठंडी होके फिर वाटर बन जाएगी। ये साइकिल चलती रहेगी, रिसर्क्यूलेट होते रहेगा वाटर और टरबाइन घूमता जाएगा। एज अ रिजल्ट जनरेटर काम करने लगेगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होने लगेगी। ऑलराइट, सो इट्स सिंपल, वेरी सिंपल। और ये फ्लो चार्ट अच्छे से देख लो, अच्छे से कर लो, एक आध बार प्रैक्टिस करके लो सारे फ्लो चार्ट। ये चैप्टर के फ्लो चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज नंबर 49 देखो, यहाँ पे भी एक फ्लो चार्ट है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, सपोज ये कॉलम इसका, ये बॉक्स एम्प्टी दिया, बाकी सब फिल है,
और ऑप्शन दिया है, तो आपको ऑप्शन में से ये फिल करना है। तो ऐसे मॉक टाइप एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट में फ्लो चार्ट भी दे सकते हैं, तो डोंट स्किप। सिंस थर्मल एनर्जी इज यूज हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बर्निंग कोल यूज करके हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब हीट टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि थर्मल एनर्जी यूज हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, इसके लिए ऐसे पावर प्लांट को थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ये टाइप के पावर प्लांट को थर्मल पावर स्टेशन या थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप्स विच आर शोन बिलो। अब इसमें क्या होता है, और फिर एक फ्लो चार्ट है कि होता क्या है। देखो कोल बर्न होता है, कोल बर्न होता है मतलब कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कोल बर्न होता है मीन्स कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, थर्मल एनर्जी में, और ये थर्मल एनर्जी की मदद से टरबाइन घूमता है यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखो वापस एक बार देखते हैं। केमिकल एनर्जी जो कोल में है वो बर्न होगी, वो बर्न होने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये थर्मल एनर्जी, ये हीट एनर्जी की वजह से बॉयलर में हॉट स्टीम, हॉट हाई एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस होती है, मतलब स्टीम प्रोड्यूस होती है जो बहुत प्रेशर में रहती है, बहुत फास्ट मूविंग स्टीम, यानी वाटर के फास्ट मूविंग वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो स्टीम है काइनेटिक एनर्जी वाली, इसकी मदद से टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी यानी टरबाइन को रोटेट करते हैं। ये जो स्टीम है जिसमें बहुत काइनेटिक एनर्जी है, जो बहुत मोशन में है, बहुत फोर्स में है, ये टरबाइन को काइनेटिक एनर्जी देती है और टरबाइन घूमने लगता है, और टरबाइन घूमने लगता है तो जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो सिंपल और इजी फ्लो चार्ट है। सो मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, देखो ये डायग्राम भी समझ लेंगे, वैसे डायग्राम इससे रिलेटेड है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसको सिंपल करके मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि आगे और मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू। शेयर ज़रूर करो, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू। A thermal power plant converts the chemical energy stored in fossil fuels into electrical energy that can be used in our homes and business houses. Let's try to understand this process of energy conversion. First, the coal is ground to fine powder which burns faster and thus produces more heat. After grinding, hot air is passed through the coal to remove moisture from it. This pulverized coal is then blown into the boiler, where it burns
converting its chemical energy into heat energy. This burning of coal reduces ash and exhaust gases. The ash falls to the bottom of the boiler and is removed by the ash outlet systems. Collected ash is usually then sold to building industries, where it is used as an ingredient in various building materials like concrete, etc. The high temperature of the boiler converts the water present in tubes into steam. The hot steam expands in the pipes, which further leads to high pressure. This high-pressure steam is then used to rotate the turbine, converting the heat energy generated in the boiler into mechanical energy. A shaft connects the steam turbine to the generator. This shaft transfers the turbine motion to the generator. The generator uses an electromagnet to convert this mechanical energy into electrical energy. After passing through the turbine, the steam comes in contact with cold water pipes. These cold pipes cool the steam so that it condenses back into water, which is then piped back to the boiler where it can be used again. In coastal stations, this cold water is pumped straight from the sea. Finally, a transformer converts the electrical energy at a low voltage from the generator to a high voltage. The national grid uses these high voltages to transmit electricity efficiently through the power lines to different power stations, which further transmits it to our homes and business houses.